Hello everyone. Hello. Am I audible? Is my voice clear? Okay. क्या मेरी आवाज आ रही है पूरी ठीक? हेलो. ओके. सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुसाई टीच क्लासेस एंड ये हमारा यूपीटीजीटी का थर्ड फोर्थ सेशन है जिसमें हमने यूपीटीजीटी को टारगेट किया है एंड सबसे पहले हमने जो वर्क्स लिए हैं वो लिया है हमने राइटर विलियम शेक्सपियर के. ओके, जैसे कि हमें पता है यूपीटीजीटी का एग्जाम कुछ दिनों में आने ही वाला है, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके रिवीजन के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. आपको पक्का इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी इससे, और हम इसमें सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे. अगर कुछ चीज़ रह गई होगी आपके रिवीजन में, प्रिपरेशन में, तो वो यहाँ पर कवर अप हो जाएगी. ओके, हमने फर्स्ट सेशन में इंट्रो पार्ट किया था, सेकंड सेशन में हमने उनकी नरेटिव फॉर्म्स को कवर अप कर लिया है सेकंड एंड थर्ड में. आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, विलियम शेक्सपियर के जो भी वर्क्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं. उन वर्क्स में कुछ चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. क्या? कैरेक्टर्स, सेटिंग, और आपको ये भी पता होगा कि अगर आपने शेक्सपियर के सभी प्लेस पढ़े हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आपको एक फुल कैरेक्टर देखने को मिलता है. काफी फेमस होता है ये कैरेक्टर. ओके, फुल कैरेक्टर. आपने देखा होगा कि जो शेक्सपियर के प्लेस हैं उसके अंदर हीरोइन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, ऑल्दो विलियम शेक्सपियर के टाइम पे भी ऐसा था, क्रॉस ड्रेसिंग होती थी. क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है कि जो मेल थे वही फीमेल ड्रेस पहनकर फीमेल को एक्ट किया करते थे. ओके, लेकिन जो उनका हीरोइन का जो एक्ट है, जो हीरोइन का रोल दिखाया जाता है उनके प्लेस में, वो काफी स्ट्रांग होता है. ओके, तो जो क्वेश्चन देखे गए हैं आज तक प्रीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर्स में, कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं कैरेक्टर हीरोइन से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. लाइक किस प्ले की कौन हीरोइन थी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, या कुछ भी क्वेश्चन होंगे वो हीरोइन से रिलेटेड हैं. इसके अलावा जो क्वेश्चंस देखने को मिला है कैरेक्टर में, फुल कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट. तो अगर आपने प्लेस को डिटेल में किया है, आपने देखा होगा कि हमने हर किसी प्ले में एक फुल कैरेक्टर होता है. और फुल कैरेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो आपको कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर सके. ओके, नॉट ओनली फॉर कॉमिक रिलीफ, बल्कि वो क्या करता है, वो कमेंट्री करता है. ओके, ऑल्दो वो फुल कैरेक्टर है पर वो कमेंट्री में कहीं ना कहीं रियल इनसाइट्स को प्रोवाइड कराता है. ओके, तो अभी जो इम्पोर्टेंट आपको हम प्लेस शुरू करने से पहले क्या करेंगे, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा एम्फसाइज देने की जरूरत है जिस पर, हम वो करेंगे. सेटिंग्स, फुल कैरेक्टर्स एंड हीरोइंस. ओके, हम या तो कोई लिस्ट वाइज कर लेंगे, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं तो आप लिस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि इस प्ले में ये वाली हीरोइन थी, या फिर कि इस प्ले का ये फुल कैरेक्टर है, ऐसे कर सकते हैं. शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जिससे आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सके. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन. ओके, हीरोइंस. सी, जो शेक्सपियर की हीरोइंस हैं वो मोस्ट कंपेलिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं. आपने देखा होगा कि जो एलिजाबेथन टाइम की जो प्लेस थे उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, या फिर क्योंकि क्रॉस ड्रेसिंग तभी हो रही है जब वे अलाउ नहीं है वहां पे एक्ट करने के लिए. फार फ्रॉम बीइंग सेकेंडरी, वो कहाँ वहीं पर सेकेंडरी रोल प्ले नहीं करते थे उनमें जो हीरोइन थी, बल्कि पैसिव लव इंटरेस्ट की बजाय वुमेन आर ऑफन सेंट्रल टू ड्रामा, ड्राइविंग द प्लॉट एंड एम्बॉडिंग की थीम्स. लाइक कौन सी थीम्स होती थी? लव, पावर, लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी. आइडेंटिटी. सो मैनी ऑफ द शेक्सपियर्स हीरोइन क्या थी, वो चैलेंज करती थी किस चीज को? कन्वेंशनल जेंडर रोल्स. ओके, सो जो भी जेंडर रोल्स थे वो कन्वेंशनल थे, उनको वो चैलेंज कर रही हैं. जैसे कि अगर विमेन को ज्यादा राइट्स नहीं है या फिर पॉलिटिक्स में बोलने के अलाउ नहीं है, तो उसको चैलेंज करती है. ठीक है, तो उस टाइम के रोल्स को चैलेंज कर रही है. वे शो कर रही है इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, ऑटोनॉमी. ओके, जो कि उस टाइम पे एलिजाबेथन ऑडियंस के लिए रेडिकल थे. वेदर दे आर आउटस्मार्टिंग सूटर्स, डिफाइंग देयर फादर्स, मींस जो भी था वो चैलेंज कर रही थी. वो कोई पैसिव रोल प्ले नहीं कर रही थी. ठीक है, आपको इससे जब आपको थोड़ा सा इंट्रो पार्ट इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ जाए तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. ओके, इसलिए मैंने ये इंट्रो पार्ट में थोड़ा सा उसको डाला है कि कैसे इंपॉर्टेंट है हीरोइन. ओके, अगर आप इसके अलावा किसी नॉर्मल मास्टर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं इग्नू में, तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं. ओके, तो उसमें चाहे, अब नेक्स्ट आता है कि वे क्रॉस रोड्स ऑफ पर्सनल डिजायर, सोशल एक्सपेक्टेशंस, मेकिंग देयर जर्नीज बोथ इंस्पायरिंग थ्रू थॉट प्रोवोकिंग. जो शेक्सपियर की हीरोइंस थी उनके पास क्वालिटी थी क्या? विट की, करेज, अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ मेल डोमिनेटेड वर्क मिलेंगे आपको. ठीक है, मेल डोमिनेटेड वर्क से, लेकिन यहाँ पे हीरोइन अब फीमेल डोमिनेट कर रही है. ओके, उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? सेंटर ऑफ द एक्शन. आपने जो वर्क्स हम आगे देखने वाले हैं उसमें देखेंगे कि जो प्लेज है उसमें सेंटर में ही एक फीमेल कैरेक्टर है. ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ है, आप इसको रीड कर सकते हैं. थ्रू देयर जर्नी शेक्सपियर्स हीरोइंस ऑफन चैलेंज ट्रेडिशनल रोल्स. अगेन सिर्फ चैलेंज कर रही है, प्रोग्रेसिव व्यू दे रही है एक वुमेनहुड का, दैट रेजोनेट्स विद ऑडियंस अक्रॉस टाइम. और आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम की हीरोइन जो चैलेंज कर रही थी वो आज के मॉडर्न डेज में भी देख सकते हैं. देन
सो अब देखते हैं यहाँ पर प्रोमिनेंट हीरोइंस इन शेक्सपियर्स प्लेस। हम ट्राई करेंगे कि प्लेस वाइज देखते चलें कि इस प्ले में कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो फीमेल कैरेक्टर है। ओके, सो फर्स्ट प्लेस द कॉमेडी ऑफ एरर। कॉमेडी ऑफ एरर एक कॉमेडी है, एड्रियाना इसमें फीमेल कैरेक्टर है। ये स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन है हु इज डिटरमिन्ड, वो डिटरमिन्ड थी किस चीज के लिए, टू सेव हर मैरिज डिस्पाइट द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग हर। आपने इसकी समरी की होगी, और अगर आपने समरी नहीं की है तो हम आगे के सेशंस में ईच एंड एवरी प्ले कवर करने वाले हैं शेक्सपियर की। ओके, तो अभी हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर्स एंड द प्ले। आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं अपने नोट्स में, प्ले नेम एंड द फीमेल कैरेक्टर्स। ओके, एंड्रियाना है स्ट्रॉन्ग विल वुमन है, वो ट्राई करती है कि पूरे अपने एफर्ट्स कर देती है कि उसकी मैरिज बची रहे, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनके बीच हो जाती है। शी इज पोर्ट्रेट एज बोथ लविंग एंड असर्टिव चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ हर हस्बैंड। कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपने देखा होगा कि ट्विंस हैं, आगे हम समरी बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, लुसियाना ये एड्रियाना की सिस्टर है हु कंट्रास्ट विद हर मोर इंपल्सिव सिबलिंग एडवोकेटिंग फॉर पेशेंस एंड रीजन थॉट शी टू अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड मैरिजेस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सिस्टर्स हैं। ओके, स्टोरी देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है इसकी। ओके, नेक्स्ट इज द टेमिंग ऑफ द श्रियू। इसकी कैरेक्टर कौन है, हीरोइन कौन है, कैटरीना मिनोला। ये कैसी कैरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट फियर्स कैरेक्टर है। इवन जो टेमिंग ऑफ द श्रियू है उसमें श्रियू किसको टेम करने की बात की जा रही है, कैटरीना को ही टेम करने की बात की जा रही है। ओके, कैटरीना मिनोला ये एक फियर्सली इंडिपेंडेंट वुमन है। कैटरीना इज इनिशियली पोर्ट्रेट एज अ श्रियू। उसको शुरू में जो स्टार्टिंग होती है प्ले की, कैसा शो किया जाता है कि वो एक श्रियू कैरेक्टर है एंड इजी नॉट इजी टू टेम हर, लेकिन बट लेटर अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जैसे प्ले आगे जाएगा हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी इनकी, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट सबमिशन, क्योंकि वो लास्ट में सबमिट कर देती है। ओके, पावर एंड लव इन मैरिज, शादी जिससे होती है वो इसको टेम कर लेता है। बियांका मिनोला ये दोनों सिस्टर्स होती हैं अगेन। Okay, Katrina's more demure young sister, who becomes the focus of several suitors through her role, is more passive. दो हर रोल यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो बियांका मिनोला होती है वो काफी सबमिसिव होती है, काइंड ऑफ कह सकते हैं पैसिव। ये पैसिव कैरेक्टर होता है बियांका, हर किसी उसके इसलिए काफी सूटर्स होते हैं। कैटरीना को कोई ऐसा नहीं होता कि कोई उसे उसके सूटर्स हो, क्योंकि वो काफी फियर्स है। तो उसके फादर को हमेशा टेंशन ये रहता है कि बियांका की तो शादी इजीली हो जाएगी, कैटरीना का क्या होगा। मींस ऑब्वियसली वो इतने ज्यादा फियर्स है, इजीली टेम नहीं होती, किसी की बात नहीं मानती, सबमिट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती किसी को। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या देखेंगे, लास्ट में सबमिट कर जाती है। शी प्लेज अ की पार्ट इन ड्राइविंग द प्लॉट फॉरवर्ड। तो ये सिर्फ पैसिव कैरेक्टर होती है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन, या फिर हमने फॉइल कैरेक्टर पढ़ा था। ओके, आपको याद होगा फॉइल कैरेक्टर मींस क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वर्क इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन थे जो हीरोइन थी, एक थी हर्मिया। हर्मिया कैसी है, अ स्ट्रॉन्ग विल यंग वुमन हु डिफाइज हर फादर्स विशेस टू मैरी अ मैन। वो क्या करती है, अपने जो फादर होते हैं जिससे उसकी शादी कराना चाहता है, उसे शादी करने के लिए मना कर देती है। वो क्या कहती है कि जिससे उसने चूज किया उसे उसकी शादी कराओ, और वो किसको परस्यू करते हो, लाइजेंडर। ओके, हर रेबेलियन रिप्रेजेंट्स थीम ऑफ लव एंड इंडिपेंडेंस। तो आपको देखने को मिलेगा इसमें हर्मिया कैरेक्टर है जो अपने फादर को डिफाई करती है, और ये ऑब्वियसली कन्वेंशनल रोल से अलग है। हेलेना, हेलेना कैसी है, अ लॉयल सेल्फ डेप्रिकेटिंग फ्रेंड टू हर्मिया। अब ये हर्मिया की दोस्त है। हेलेनाज अनरिक्विटेड लव फॉर डेमेटेरियस। आपको इसमें कैरेक्टर भी देखने को मिल जाएंगे कि जो हर्मिया है वो किससे शादी करने के लिए बोल रही है, लाइजेंडर, और हेलेना किससे, डेमेट्रियस से। टेक हर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी शोइंग हर रिजिलियंस एंड ग्रोथ। तो हेलेना किससे, डेमेट्रियस से। ओके, इसमें आपको पेयर्स मिलेंगे, कपल्स मिलेंगे। एंड थर्ड वन इज टिटानिया। टिटानिया कौन है, एक फेरी क्वीन है हु इज इनिशियली अंडर अ स्पेल। आपने देखा होगा हर्मिया, हालांकि जो हर्मिया के फादर वो चाहते हैं कि उसकी शादी डेमेट्रियस से हो जाए, लेकिन वो अपने फादर को डिफाई करेगी और अपने लव को लास्ट में पा ही लेगी। ओके, सो टिटानिया कौन है, फेरी क्वीन है। ओके, हु इज इनिशियली अंडर स्पेल में होती है, थीम ऑफ पावर दिखाते हैं यहाँ पे, पावर, लव, ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स इन हर रिलेशनशिप विद ओबरॉन। ओबरॉन कौन है, यस, किंग ऑफ फेरीज। ओके, आपको क्लियर हुआ, इसमें हमें तीन कैरेक्टर देखने को मिला है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। फर्स्ट वन इज हर्मिया, सेकंड इज हेलेना, थर्ड इज टिटानिया। ओके, लास्ट में क्वेश्चन भी आता है कि ओबरन, लास्ट में ओबरॉन की ही चलती है, किंग की। ओके, लेकिन ये अपने एफर्ट्स पूरे करती है। लव्स लेबर लोस्ट हमारा ये नेक्स्ट वर्क है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन से हैं, हीरोइन कैरेक्टर रोजेलिन। ये एक विटी कैरेक्टर, इंटेलिजेंट वुमन है जो डिस्पाइट हर क्लेवरनेस रिमेन्स इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम द मैन हु फॉल इन लव विद हर। शी चैलेंजेस द आइडियाज ऑफ कोर्टली लव एंड इज मोर प्रैग्मेटिक देन रोमांटिक। यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, एक रोजेलिन एंड मारिया। आपको इसमें कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक काइंड ऑफ अ चैलेंज होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में। आगे देख लेंगे हम इसके समरी को। ओके, नेक्स्ट इज मच एडो अबाउट नथिंग। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें नोट डाउन करती चलती हूँ। मिडसमर नाइट्स के कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। टेमिंग ऑफ शिरो के दोनों कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इतना खास नहीं है।
ओके, मच अबाउट अबाउट नथिंग, अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें हमें दो कैरेक्टर देखने को मिलता है। बेट्रिस, बेट्रिस कैसी है? अ शार्प टंग्ड इंडिपेंडेंट वुमन, ओके, हु इज नोन फॉर हर विट एंड स्केप्टिसिज्म अबाउट लव। बेट्रिस डिफाइज ट्रेडिशनल जेंडर, मींस वो शार्प टंग्ड है, इजीली एकदम सब कुछ कह देती है, ब्लंट है काफी, तो उसे इजीली कोई एकदम से परस्यू नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पे हीरो, हीरो एक लड़की का नाम है। ओके, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये एक हीरोइन है। ओके, हीरो, द मोर ट्रेडिशनल वर्चुअस हीरोइन, ये यहाँ पे इसके अपोजिट जा रही है, वो विट है, स्केप्टिसिज्म है, ये ट्रेडिशनल है, वर्चुअस हीरोइन है। हीरोज स्टोरी इज वन ऑफ इनोसेंस, बेट्रेयल, रिडेम्पशन। हर कैरेक्टर कंट्रास्ट, यहाँ पे फिर से हमें कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। आप कैरेक्टर में ये जो प्लेज है उसमें नोटिस करेंगे कहीं ना कहीं कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक बहुत ज्यादा ब्लंट होगी, काइंड ऑफ रेबल होगी, तो दूसरी सबमिसिव दिखाई जाती है, पैसिव कैरेक्टर हो जाता है। तो इससे कंपैरिजन कंट्रास्ट इजीली हो जाता है। ओके, तो ये क्या है? कंट्रास्ट है विद बेट्रिस, हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फेमिनिटी। ओके, दोनों ही डिफरेंट एस्पेक्ट दिखा रहे हैं फीमेल के। नेक्स्ट इज एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में हमें कौन सी हीरोइंस देखने को मिलती है? रोजालिंड। ओके, ये काफी फेमस है एंड ये वर्क किससे इन्फ्लुएंस है बताइए? यस, रोजालिंड। ये वर्क यूनिवर्सिटी विट ने लिखा था। किसने लिखा था? यस, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। बताइए किसने लिखा है रोजालिंड? यस, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, रोजलिंड कैसी? काफी फेमस है। ओके, रोजलिंड इज विटी, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल है, डिस्गाइज्ड। और ये क्या करती है? डिस्गाइज एज अ मैन, मैन के क्लोथ्स वगैरह पहनती है और जी ऐसे चल जाकर कहाँ चली जाती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और जब वो अपनी आइडेंटिटी डिस्गाइज में, क्या नेम होता है इसका? डिस्गाइज अ मैन, अ नेम गैनीमाइड, गैनीमीड। ओके, प्रोवाइडिंग मच ऑफ द प्लेज इनसाइट्स एंड द ह्यूमर। ओके, तो रोजलिंड क्या करती है? डिस्गाइज करती है एज अ मैन। ओके, और नेम क्या होता है उसका? गैनीमाइड। सीलिया कौन है? उसकी बेस्ट फ्रेंड है और कजन है, कॉन्फिडेंटे है। सीलिया इज लॉयल एंड सेंसिबल, ये भी डिस्गाइज रहेगी एंड इसका नेम क्या होगा? एलिना। ओके, बोल्डनेस बट स्टिल प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्ले एक्सप्लोरेशन ऑफ द फ्रेंडशिप एंड द लॉयल्टी। आपको रोजलिंड कैरेक्टर याद रखना है। मैंने में डिस्गाइज किया था उन्होंने, गैनीमेड उसका नाम था, और ये किस वक्त से हुआ ये आप बताएंगे। ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट, वायला। वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। ओके, वायला एक कैरेक्टर है, हीरोइन, फीमेल कैरेक्टर। वो कैसे डिस्गाइज करती है? फिर इन्होंने मेल का, मैंने कहा था आपको कि जो शेक्सपियर के प्लेस है उसमें काफी क्रॉस ड्रेसिंग देखने को मिल जाती है, तो डिस्गाइज करते हैं मेल, क्योंकि इससे पता चलता है वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी, कैसे कन्वेंशंस थे। ओके, वायला बिकम्स वन ऑफ द शेक्सपियर्स मोस्ट इंट्रिगिंग हीरोइन। ओके, वो ज्यादा इंट्रिगिंग है हीरोइन जो है ये, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लव। हर इंटेलिजेंस, इमोशनल डेप्थ ड्राइव मच ऑफ द प्लेस रोमांटिक एंड कॉमेडिक इंट्रिग। ओके, यहाँ पे ये सिजेरियो मेल और ये जो किंग है उनके कोर्ट में चली जाती है, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहाँ पे क्रॉसिंग हो जाती है लव पेयर्स की। ओके, तो ये फीमेल वॉयला है। नेक्स्ट इज ओलिविया। ओलिविया नोबल वुमन है जो लाइक करती है। अब यहाँ पर जो वॉयला है सिजेरियो बनी हुई है। ओके, सिजेरियो को पसंद करना शुरू कर देती है ओलिविया। ओके, ओलिविया एक नोबल वुमन है, फाइंड्स herself caught in a complicated love triangle। यहाँ पे लव ट्रायंगल बन जाता है। ओलिविया challenges traditional notions of love agency। क्यों, कैसे चैलेंज करती है ओलिविया? जो किंग होता है उनको मना कर देती है शादी के लिए और कहती है कि ठीक है, शी विल mourn for her brother's death for 7 years। ओके, मींस कहीं ना कहीं अथॉरिटी उनके हाथ में ही होती है, और लास्ट में वो किससे प्यार करती है? सिजेरियो से। ओके, किंग लियर। नेक्स्ट वर्क हमारा, किंग लियर में हमें तीन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, गॉनड्रिल, रेगन एंड कॉर्डेलिया। आपको इनको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ये थ्री सिस्टर्स हैं, GRC ऐसे नाम याद रख सकते हैं आप। गॉनड्रिल वन ऑफ लियर्स डॉटर। गॉनड्रिल इज स्पॉटेड एज एम्बिशियस, ये काफी एम्बिशियस है, मैनिपुलेटिव है। ये कैरेक्टर एक्सप्लोर्स द डार्क साइड ऑफ पावर एंड फैमिली लॉयल्टी। तो आपको देख याद रखना है इसको, एक तो सीक्वेंस याद रखना है इन तीनों सिस्टर्स का, और ये भी याद रखना है कि एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव थी काफी। नेक्स्ट इज रेगन, ये सेकंड सिस्टर है, ये रूथलेस सिस्टर, लेकिन शेयर्स मैनी ऑफ गॉन्ड्रिल्स। ये दोनों सेम सेम इनके कैरेक्टर्स, गॉन्ड्रिल के एंड रेगन के। कॉर्डेलिया इज डिफरेंट वन। ओके, ये यंगेस्ट डॉटर है। कॉर्डेलिया's रिफ्यूजल, जब उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है फ्लैटरी मींस तारीफ करो, तो कॉर्डेलिया बिल्कुल भी ऐसे फ्लैटरी काइंड ऑफ चीजें नहीं करती, वो रिफ्यूज कर देती। रिफ्यूजल टू फ्लैटर हर फादर लीड्स टू हर डिसइनहेरिटेंस। और वो ज्यादा तारीफ या चापलूसी नहीं कर पाती, फ्लैटरी नहीं कर पाती, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसको इनहेरिटेंस से हटा देते हैं। ओके, बट शी रिमेन्स स्टीड फास्ट, पर लास्ट टाइम तक वो लॉयल रहती है अपने फादर के लिए। ओके, हर ट्रेजिक एंड अंडरस्कोर्स थीम ऑफ लव ट्रूथ एंड जस्टिस, पर लास्ट में इसका एंड ट्रेजिक होता है। ओके, आपको कैरेक्टर्स याद रखना है, GRC, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनकी शादी किस किससे हुई थी। ओके, तीनों, और कहाँ के वे किंग थे। नेक्स्ट इज हैमलेट। हैमलेट में जो आपको फीमेल कैरेक्टर देखने को मिलेंगी, ओफेलिया एंड हैमलेट्स मदर। ओके, हैमलेट की मदर का नेम बताइए जल्दी से आप, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, गर्ट्रूड। ओके, ओफेलिया आपको देखने को मिलेगा, अ ट्रेजिक फिगर whose innocence and passivity leads to her eventual madness। आपने देखा होता है कि वो लास्ट में पागल हो जाती है और मर जाती है, सुसाइड कमिट कर लेती है। ओफेलिया's relationship with Hamlet and her eventual breakdown offer a poignant commentary on the treatment of a woman। ओके, कि कैसे ट्रीट किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। नेक्स्ट वर्क इज ओथेलो। ओथेलो में हमें देखने को मिलेंगी डेस्टिमोना।
ओके, डेस्टिमोना द वाइफ ऑफ ओथेलो, इसका फुल नेम क्या है टाइटल का? यस, द मूर ऑफ वेनिस। ओके, Othello, Desdemona is a strong and independent woman who defies her father's wishes to marry Othello. Her loyalty and innocence makes her tragic victim of jealousy. Okay, loyalty and innocence यार वो victim किसकी है? Jealousy की। Jealousy कौन था? मैनिपुलेट कौन कर रहा था? ये बताइए। यस, यागो। और यागो की वाइफ कौन थी? एमिली। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चीज के लिए। ओके, आपको याद रखना है। I forgot to add this. Okay, Emily and Desdemona, the characters important. Next is Romeo Juliet. Romeo Juliet में आपको नेम से ही पता चल जाएगा, Juliet is important female character. One of Shakespeare's most iconic heroines, Juliet is passionate, determined young woman whose love for Romeo defies the family. आपको पता होगा इसमें दो फैमिलीज होती हैं जो फ्यूड की वजह से सेपरेट है। Her journey is a powerful exploration of love, fate and sacrifice. Okay, काफी वर्क से इंस्पायर्ड। नेक्स्ट इज जूलियस सीजर, पोर्शिया द वाइफ ऑफ ब्रूटस। ओके, इसमें हमें कौन से दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? पोर्शिया एंड कालपुर्निया। ओके, द वाइफ ऑफ ब्रूटस, ब्रूटस की वाइफ कौन है? ये आपको याद रखना है। ओके, ब्रूटिश ब्रूटस की वाइफ है पोर्शिया। पोर्शिया इज अ वुमन ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, इंटेलेक्ट एंड स्ट्रेंथ। शी सीक्स टू बी इंक्लूडेड इन हर हस्बैंड्स पॉलिटिकल स्ट्रगल। ओके, वो जो उसके हस्बैंड होता है उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें इंक्लूड रहती है और इवन सजेस्ट भी। शी इज पोर्ट्रेड एज बोथ कंपैशनेट एंड डिटरमिन्ड। कालपुर्निया द वाइफ ऑफ सीजर। अब कह देना पोर्शिया किसकी वाइफ है? ब्रूटस। यस, कालपुर्निया सीजर। में एक चीज को दो बार रिपीट इसलिए किया जाता है ताकि आप उसके लिख को देखो तो तब भी याद हो जाए। लिखने से हमें चीजें याद हो जाती हैं और अगर दो तीन बार हम एक वर्ड को सुन ले तो वो भी याद हो जाता है। पोर्शिया वाइफ ऑफ ब्रूटस, कालपुर्निया इज वाइफ ऑफ सीजर। काल्पनिक इज मोर पैसिव। हमने यहाँ पे देखा जो पोर्शिया कैरेक्टर है इंटेलेक्ट है, काफी स्ट्रेंथ है, लेकिन काल्पनिक कैरेक्टर कैसे? पैसिव फिगर। बट हर प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन क्या है? उसको पहले से ही काइंड ऑफ आइडिया हो जाता है कि नहीं, आइडिया नहीं, इंस्टिंक्ट कह सकते हैं कि सीजर की डेथ होने वाली है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मेरे पास कैरेक्टर है वो है पोर्शिया, फीमेल कैरेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल हीरोइन है ये शेक्सपियर के वर्क्स की। पोर्शिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ, वो भी डिस्गाइज कर रही है। अभी तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि जो फीमेल कैरेक्टर्स थी वो डिस्गाइज करके उन कन्वेंशनल चीजों को चैलेंज कर रही थी। ओके, चैलेंज तो वे कर रही है, लेकिन अभी भी इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है उनको कि वो डायरेक्ट चैलेंज कर सके। वो डिस्गाइज कर रही हैं या फिर कुछ उनके एक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें शो करते हैं। ओके, तो वो डिस्गाइज करती है एज अ मेल लॉयर। वो लॉयर बन के जाती है और अपने फ्रेंड एंटोनियो की लाइफ को बचा लेती है। शी एम्बडीज थीम ऑफ जस्टिस, मर्सी एंड फीमेल एम्पावरमेंट। ओके, एंड द सेकंड कैरेक्टर इज नेरिसा। नेरिसा कौन है? पोर्शिया की मेड है ये। ओके, एंड कॉन्फिडेंटे। कॉन्फिडेंटे से आपके नाम स्पेलिंग याद रखनी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में आ सकता है। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंटे में डिफरेंस होता है। ओके, नेरिसा प्लेज अ स्मॉलर येट सिग्निफिकेंट रोल। ओके, नेक्स्ट प्ले इज द विंटर्स टेल। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स कौन से होंगे इंपॉर्टेंट? हरमोइनी, हरमाइनी क्वीन ऑफ सिजिलिया। हरमाइनी कौन है? सिजिलिया की क्वीन है। हरमाइनी इज अ फॉल्सली एक्यूज, उस पे झूठा मींस एक्यूज कर देता है किस चीज के लिए? इनफिडिलिटी के लिए। ओके, कि शी इज नॉट, मतलब इंटीग्रिटी डिसइंटीग्रिटी के लिए इसको कर देते हैं एक्यूज। एंड फेस इमेंस सफरिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी डिग्निटी को ऊपर क्वेश्चन किया गया है, लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में उसको फॉरगिवनेस मिल जाती है एंड सब रिडेम्पशन हो जाता है। नेक्स्ट इज पर्दिता। पर्दिता कौन है? द लॉस्ट डॉटर। हरमाइनी की डॉटर कौन है? पर्दिता। ओके, क्योंकि क्वीन है लेकिन जस्ट बिकॉज फॉल्सली एक्यूज्ड है, उसका जो हस्बैंड होता है वहां से उसको निकाल देता है। ओके, उनकी डॉटर कौन होती है? पर्दिता, द लॉस्ट डॉटर ऑफ हरमाइनी। पर्दिता एम्बडीज द थीम ऑफ रेस्टोरेशन। वो उसी की वजह से ये चीजें रिस्टोर हो पाती हैं और उसकी फॉरगिवनेस मिलती है, जो कि रिप्रेजेंटिंग अ प्योरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी एंड इज सेंट्रल टू द प्लेस थीम ऑफ रिबर्थ एंड रिकंसिलिएशन। ओके, रिकंसिलिएशन। अब देखना यहाँ पर आप ओके, चलो इसकी स्टोरी बाद में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज कॉरिलेनस। कॉरिलेनस में जो कैरेक्टर हमारे पास वो है वॉल्यूमनिया। आपको कैरेक्टर्स के नेम एंड वर्क याद रखनी है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस। ओके, कॉरिलेनस मदर। वॉल्यूमनिया इज अ पावरफुल एंड मैनिपुलेटिव फिगर है हु पुशेस हर सन टू अचीव ग्रेटनेस। ओके, जो कॉरिलेनस है वो इनका सन है। ओके, मदर ऑफ Coriolanus Volumnia. Volumnia ही उसको पुश करती है कि ठीक है अपनी जो ग्रेटनेस उसको अचीव करो। हर इन्फ्लुएंस ऑन Coriolanus drives much of the action of highlights the theme of maternal power. आपको यहाँ देखने को मिलेगी maternal power and political loyalty, क्योंकि वही उसको इतना मैनिपुलेट और अचीव करने के लिए पुश करते हैं कि ठीक है नहीं करो ये चीज। ओके, नेक्स्ट इज टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस में जो कैरेक्टर हमारे पास वो है लेविनिया। ये एक ट्रेजिक फिगर है। लेविनिया सफर्स ग्रेटली आफ्टर बीइंग असॉल्टेड एंड हर साइलेंस एंड सफरिंग सर्व एज अ स्टार्क कंट्रास्ट टू द वायलेंस अराउंड हर। ओके, इसमें हमें देखने को मिला है कि सफर करती हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं कंट्रास्ट कैसे दिखाया? वायलेंस अराउंड हर। शी रिप्रेजेंट्स विक्टिम एंड एवेंजर इन द ग्रूसम प्ले। नेक्स्ट इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ओके, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसमें कौन सा कैरेक्टर हमारे पास? जूलिया। ओके, जूलिया स्मार्ट है, रिसोर्सफुल वुमन है डिस्पाइट द डिसलॉयल्टी ऑफ हर लवर। इसमें क्या देखने को मिलता है? जो इसका लवर, इनका लवर होता है वो इनको बेट्रे कर देता है। वो किसके लिए?
अपने फ्रेंड की लवर के लिए। ओके, इसमें भी ऐसे लव ट्रायंगल मिलेगा। जूलिया जिससे प्यार करती है, वो वहां से चला जाता है कह के, और अपने फ्रेंड की लवर को सोचता है कि इससे शादी कर लेता हूँ ना। तो जूलिया भी क्या करेगी, मेल डिस्गाइज। ओके, प्लीज मेक अ लिस्ट कि किस किसने डिस्गाइज किया है। ओके, मेल डिस्गाइज टू परस्यू हर लवर, और अपने लवर के पीछे जाती है, उससे बात करती है, सब कुछ क्लियर आउट करती है। नेक्स्ट इज हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ में आपको मिलेंगे कैथरीन ऑफ एरागोन। इसमें आप सिर्फ नाम याद रख लो, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है पीवाईक्यूज पर। एंड बॉलिन। ओके, हेनरी एट्थ के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज सिम्बेलिन। सिम्बेलिन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है अगेन। इमोजिन, वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट वर्चुअस हीरोइन। ओके, वर्चुअस हीरोइन में से एक है ये। इमोजिन इज अ वुमन ऑफ इंटेलिजेंस, लॉयल्टी एंड ब्यूटी। ओके, शी डिफाइज हर फादर्स विश टू मैरी द मैन ही हैज चूजन फॉर। वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है जिससे उसके फादर ने बोला है। एंड हर अनवेवरिंग डिवोशन टू हर हस्बैंड पोस्टमस ड्राइव्स मच ऑफ द प्लेस एक्शन। ओके, तो मींस इसमें वही कहानी है जिससे उसके फादर बोलते हैं, वो शादी करने के लिए मना कर देते हैं, वो परस्यू करते हैं अपने लव को। ओके, इसी पूरे जो प्ले में इसी की जर्नी दिखाई जाती है। नेक्स्ट इज पेरिक्लिस। फुल टाइटल प्रिंस ऑफ टायरे। जो कैरेक्टर इसमें थाइसा है, वाइफ ऑफ पेरिक्लिस। एंड द सेकंड इज मरीना, द डॉटर ऑफ पेरिक्लिस एंड थाइसा। तो इसमें आप याद कर सकते हो इजीली, ऐसे चार्ट बना सकते हो, पेरिक्लिस, वाइफ थाइसा एंड डॉटर इज मरीना। नेक्स्ट इज द टेम्पेस्ट, इंपॉर्टेंट वन। मिरांडा, डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। कैरेक्टर भी देख चलो, एक एक कैरेक्टर तो आपको यहीं पे एक्स्ट्रा मिलता जाता है। द डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो, मिरांडा हैज ग्रोन अप isolated on an island. Her innocence, curiosity and purity make her one of Shakespeare's most innocent heroine. Okay, हमने अभी तक देखा है जो innocent है हमने उसमें innocent ऐड किया है, virtuous heroines dominated है, manipulative है, आपको ये सब चीजें रीड करनी है अगेन अगेन। आप इस वीडियो को 2x पर भी करके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, मिरांडा's love for the Ferdinand and her emotional growth in the understanding the complexities of love and human nature रिफ्लेक्ट करता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फॉरगिवनेस। ओके, मिरांडा आपको पता है कि वो एक एलियन आइलैंड पर रहती है अपने फादर के साथ, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये काफी। नेक्स्ट इज किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट वन, जॉन ऑफ आर्क। ये का इंपॉर्टेंट है, इस पे कौन सा किसने लिखा है, इस पर वर्क बताइए, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्ले है। जॉन ऑफ आर्क इज अ पोर्ट्रेट स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडर। ओके, ये कैसे कैरेक्टर है, विजनरी लीडर। While her role is historically significant, she is also a powerful female figure. ये एक जिसने चैलेंज किया था patriarchal norms को उस टाइम के। She leads French troops, okay, with remarkable courage and defiance, representing themes of national identity and female strength. नेक्स्ट इज किंग हेनरी सिक्स पार्ट टू। इसमें जो कैरेक्टर है वो है मार्गरेट ऑफ एंजो। पार्ट थ्री में भी यही मिलेंगी हमें कैरेक्टर, मार्गरेट ऑफ एंजो। रिचर्ड थर्ड में कैरेक्टर है लेडी एंड नेविल। नेक्स्ट रिचर्ड थर्ड में इनके जो इनके लिए नेम्स यूज किए गए हैं, ओके, सॉब्रिकेट काइंड ऑफ, वो इंपॉर्टेंट होंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ये कोई ऐसे सच इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द टू नोबल किंग्समैन। इसमें कैरेक्टर हमारे पास कौन है, एमिलिया, अ नोबल वुमन हु इज कॉट इन अ लव ट्रायंगल बिटवीन टू नाइट्स। एमिलिया विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए फेमस है। नेक्स्ट इज थिमोन्स ऑफ एथेंस। इसमें कैरेक्टर कौन है, फ्लेवियस। मतलब काइंड ऑफ हीरोइन नहीं है, पर क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हम फीमेल कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। ट्रॉयलिस एंड क्रेसिडा। क्रेसिडा अ कॉम्प्लेक्स एंड समवट कंट्रोवर्शियल हीरोइन। कंट्रोवर्शियल किस लिए क्या है, क्रेसिडा शिफ्टिंग लॉयल्टीज। ओके, लॉयल्टीज जो इसकी शिफ्ट हो रही है कहाँ, कहीं ट्रॉयलिस एंड द ग्रीक कैंप। तो इसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जा रही है, तो हम एग्जैक्टली हीरोइन नहीं कह रहे, पर लेकिन कैरेक्टर तो फीमेल है और हमें उसकी कैरेक्टर्स देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज एंटोनी एंड क्लेयोपैट्रा। क्लेयोपैट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, ओके, एंड शेक्सपियर्स मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड charismatic हीरोइन है ये। ओके, क्लेयोपैट्रा इज पावरफुल फिगर है, ये पॉलिटिकली कनिंग है, पॉलिटिक्स में और ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, ये एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट इज कॉरिलेनस। ये हमने ऊपर कर ही लिया है वॉल्यूम ना, ये अगेन कैसे रिपीट हो गया आई थिंक, यस, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिस्ट्रेस पेज एंड द मिस्ट्रेस फोर्ड। ओके, ये दो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगी। दिस टू वुमेन आर पोर्ट्रेट एज विटी, क्लेवर एंड रिसोर्सफुल। दे आउटविट द लेसिवियस Falstaff, using the intelligence and the practical sense to protect their marriage. Okay, then नेक्स्ट इज फर्स्ट कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिस्कस करेंगे, एक फुल कैरेक्टर है, आई थिंक हो चुके हैं सभी। ओके, सो ये जो हीरोइंस हैं ये अहेड ऑफ देयर टाइम है, उस टाइम पर भी प्ले करते करते हम आज के टाइम की इसमें देख सकते हैं। नेविगेटिंग वर्ल्ड ऑफ पावर, पैशन, सोशल एक्सपेक्टेशन विद इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, रिजॉल्व। शेक्सपियर्स वुमेन चैलेंज एंड रीडिफाइन द ट्रेडिशनल रोल्स, एंश्योर्स दैट देयर वॉइस कंटिन्यू टू रिजोनेट विद द ऑडियंस टुडे। तो हम देख सकते हैं कि जो उनकी रोल्स थे वो आज के टाइम रेजोनेट करते हैं, एंड वी कैन रिलेट विद दिस। ओके, सो आज के सेशन में हमने हीरोइंस कवर की हैं, नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्राई टू कवर द फुल कैरेक्टर्स of all and the settings, ओके, कि जितने भी प्लेस है कहाँ कहाँ पर वे
उनकी सेटिंग्स हैं। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सभी लिस्ट वाइज़, या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ी-सी डिटेल्स ऐड होनी चाहिए, या फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि स्कॉटलैंड में कौन से प्लेस किए गए हैं, फ्रांस में कौन से, एंड एंशिएंट रोम में। तो इससे ईज़िली पड़ जाता है, आपको याद रह जाता है अच्छा ग्रीस के ये प्लेस हैं, इटली के ये हैं, ओके? तो हमने नेक्स्ट सेशन में ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो।